नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण सवाल जो है कि हमने पूछने का काम किया है और सरकार ने जो है कि जवाब दिया है। वह सारा खबर संविदा कर्मियों से जुड़े हुए कौन से प्रश्न थे जिनका जवाब जानना संविदा पर नियोजित कर्मी मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। और संविदा कर्मी भी जान ले, कहीं आप धोखे में तो नहीं जी रहे हैं। कितने कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, कौन है बिहार का संविदा कर्मी, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि सरकार इसको नहीं मानती है। संविदा कर्मी तो संविदा पर नियोजित कर्मी साथियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और तमाम तरह के जो कर्मचारी लोग काम करते हैं, जिनको मानदेय के रूप में सरकार निश्चित राशि देने का काम करती है, चाहे वह शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र और जो है कि कार्यपालक सहायक, पंचायत एवं प्रखंडों में कार्यरत बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर और वर्गीकृत आउटसोर्स कर्मी, तमाम लोग जुड़ जाए चैनल पर और जो है कि चैनल के इस महत्वपूर्ण एपिसोड को देखने का काम करे। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण सवाल था वह यह था कि कितने कर्मियों का बढ़ेगा वेतन और किसके लिए निकला है पत्र, कौन है बिहार का संविदा कर्मी, कहीं धोखे में तो नहीं है आप लोग, और जो है कि इसको संविदा कर्मी नहीं मानती है सरकार, तो इसका कारण क्या है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देते हैं आज के सवाल का जवाब। तो दोस्तों, कितने कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, तो जो चौधरी कमेटी इस सवाल का जवाब जो आया है सरकार के तरफ से, जिनमें आंशिक रूप से जिनके लिए आंशिक रूप से भी चौधरी कमेटी की अनुशंसाएं लागू की गई है, जिनको अनुग्रह अनुदान के रूप में चौधरी कमेटी द्वारा अनुशंसित अनुशंसाओं का लाभ भी कम से कम मिल रहा है, और जिसको जो है कि संविदा कर्मी की श्रेणी में रखकर जिनका नियोजन किया गया, नियोजन इकाई जिनके लिए गठित किए गए, आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया और जिनके लिए जो है कि विज्ञापन प्रकाशित हुआ और जो है कि गजट में अधिसूचना जारी करके और तिथि का निर्धारण करके पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियमों के अनुरूप जिनकी नियुक्ति बिहार गजट में प्रकाशित गजट के आलोक में या जो है कि सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली के नियमों के अनुरूप किया गया, उन्हीं को जो है कि आगे चलकर चौधरी कमेटी के द्वारा की गई अनुशंसाओं का आंशिक या पूरा लाभ सरकार ने देने का काम किया है। उससे ज्यादा किसी को जो है कि नहीं मिला है, तो वह जान ले कि वह संविदा कर्मी की श्रेणी में नहीं मानती है उसको सरकार। उदाहरण के लिए आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, और जो है कि सरकार ने तो स्पष्ट रूप से चौधरी कमेटी के समक्ष जो है कि प्रस्ताव के समय न्याय मित्र और किसान सलाहकारों के नाम का उल्लेख भी कर दिया था और लिखा था कि ये जो है कि संविदा कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं, स्थिति स्पष्ट की थी। किंतु जो है कि ये लोग आउटसोर्स की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। आशा और आंगनबाड़ी जो है वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करती है और जो है कि उनको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन राशि होती है मिलाकर उनको भुगतान किया जाता है। किंतु जिनके लिए जो है कि अधिसूचना जारी हुआ था, बिहार गजट में अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था, नियमावली बनी थी और जो है कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए बिहार के विभिन्न प्रक्रिया और नियमों का पालन करते हुए जिनकी नियुक्ति की गई थी, चाहे वह 1000 रुपए पर पंचायत शिक्षक के जैसे 1500 रुपए पर ही क्यों न की गई हो, लेकिन उसी को सरकार संविदा कर्मी मानती है और अंततोगत्वा कोर्ट भी उसे संविदा कर्मी मानने का काम करेगी। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जो संविदा कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका वेतन नहीं बढ़ेगा। वेतन सबका बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो बी राजेंद्र का पत्र जारी हुआ है वह जो है कि पत्र सिर्फ संविदा कर्मी पर प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी के नाम का उल्लेख नहीं है। जबकि सरकार जानती है कि हमारे साथ काम करने वाले बेल्ट्रॉन और उर्मिला के लोग आउटसोर्स पर हैं, चाहे वह बिजली विभाग, मानव बल हो, तो क्या जो है कि आउटसोर्स और अवर्गीकृत
और जो है कि इन लोगों का वेतन नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इस सवाल का जवाब मिल चुका है। इन लोगों का भी वेतन बढ़ेगा, किंतु जो है कि अभी समय लगने वाला है और सरकार जो है कि तय करेगी, और इसी प्रकार संविदा कर्मियों के तर्ज पर इन लोगों का वेतन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। सेवा समायोजन भी हो सकता है, क्योंकि सरकार को किसी संविधान में यह उल्लेख है, कहीं भी कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपसे जो है कि किसी नियम के विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर नहीं करवा सकती है। एक हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताए, और उनका बयान भी चला था बेल्ट्रॉन वालों के संदर्भ में, कि यदि कोई आपसे कांटेक्ट कर लेता है कि आपका हाथ काट लेंगे हम और आप मुकदमा नहीं कीजिएगा, और आप कांटेक्ट कर देते हैं, तो वह कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह कानून को वायलेट करता है। तो आउटसोर्स बिल्कुल गलत है, और जो आउटसोर्स के नाम पर वसूली हो रही है, वे सारे वसूली करता एजेंसी के लोग जेल जाएंगे और उनको 20-20 साल की सजा भी हो जाएगी। जब यह मामला न्यायालय में जाएगा तो बिहार का सबसे बड़ा घोटाला आउटसोर्स घोटाला है, जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और जो है कि उनके जीवन को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। यह आउटसोर्स क्या होता है? कोई भी व्यक्ति यदि किसी माध्यम से, किसी भी नियम से किसी भी कार्य को करता है, जो जन सेवा का कार्य लोक सेवक अधिनियम में उल्लिखित है, लोक सेवक एक्ट पढ़िए जो भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित है, जो भारत के संसद में प्रभावी प्रस्तावित और जो प्रभावी पूरे देश में है। दंड प्रक्रिया संहिता के भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी नहीं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड दंड प्रक्रिया संहिता होता है और भारतीय दंड संहिता होता है। तो दंड संहिता के धारा 121 में भारत के जो है कि संसद ने इस बात का ऑलरेडी जो है कि सारा कुछ जो है कि क्लियर किया है कि लोक सेवक कौन होगा। लोक सेवक अधिनियम का जो है कि खुलासा किया गया है, उसमें जो है कि विस्तार पूर्वक कोई भी बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। लोक सेवक वह व्यक्ति कहा जाता है जो सरकारी कार्य को करता है, और बेल्ट्रॉन वाले को भी लोक सेवक माना जाता है कानूनी रूप से। तो फिर वह आउटसोर्स कैसे हुआ? कानून वायलेट हो रहा है। तो सवाल आज का जो है कि बहुत ज्वलंत था, जिसमें हमने पूछा कि कितने कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, किसके लिए निकला है पत्र, कौन है बिहार का संविदा कर्मी। कहीं आप लोग धोखा में न रह जाए, आपके साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि इसको संविदा कर्मी नहीं मानती है सरकार। तो वहां हम आपको बताते चले, जो जवाब प्राप्त हुआ है उसमें वही बातें कही गई है कि जिनके लिए नियमावली का निर्माण हुआ था और उसका गजट में प्रकाशन हुआ था, बजाबता जो है कि बुक स्टॉलों पर विज्ञापन बिके थे। यानी कि जो है कि पत्र जो भी जारी होता है उसका जो है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिनके लिए गजट का प्रकाशन हुआ, नियमावली का गठन हुआ, आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ, नियोजन इकाई गठित की गई और तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिनको नियोजित किया गया, उसी को संविदा कर्मी मानती है सरकार। बाकी के जो लोग हैं वे आउटसोर्स कर्मी कहलाते हैं। लेकिन आउटसोर्स का नियम पूर्व विधि संगत नहीं है, और इसमें जो शोषण का खेल खेलने वाले थर्ड पार्टी जो संस्थाएं बनाकर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में यह आपराधिक मामला बनता है। और ये लोगों को मैं आगाह करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस तरह का घिनौना खेल बिहार में बंद हो जाना चाहिए। अन्यथा कोई बुद्धिजीवी वर्ग का लोग, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस षड्यंत्र के विरुद्ध न्यायालय में चला गया तो तमाम संस्थाएं जो है कि जेल के शिकंजों के पीछे होगी, और जो है कि जिनको आज आउटसोर्स कह के दुत्कार रही है सरकार, वे लोग सरकारी कर्मी होंगे, क्योंकि सरकार स्वयं 5 वर्ष के लिए आउटसोर्स पर आती है और हुकूमत करती है। अपना जो है कि जनता जब हटा देती है तो बोरिया बिस्तरा बांध कर चली जाती है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जो लोग इनको वोट देकर आज सत्ता में बैठाने का काम किए हैं, उसी का शोषण करने में इनको आनंद आता है। अधिकारियों की गुलामी करके तमाम संविदा पर नियोजित कर्मी और आउटसोर्स कर्मी के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिहार में बंद होना चाहिए। और साथ ही हम आपको बताते चले कि बिहार में जो है कि इतने सारे सूची है जिसको हमने स्पष्ट कर लिया है। ये लोग जो है कि चाहे आउटसोर्स हो, वर्गीकृत हो
या जो है किसी विभाग में किसी भी मानदेय पर कार्य कर रहे हो, लेकिन इनका मानदेय वृद्धि होना तय है। संविदा कर्मी को अब क्लियर हो गया होगा कि कौन संविदा कर्मी के श्रेणी में आते हैं। यह बातें जो है कि हमने स्पष्ट कर दी। बाकी जिनका नाम का उल्लेख समय समय पर चैनल में वीडियो के माध्यम से किया जाता है, वे सारे लोग निश्चिंत रहें। वेतन वृद्धि आउटसोर्स और संविदा कर्मी का भी होगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से जो पत्र जारी हुआ है वह संविदा कर्मियों पर प्रभावी है। आउटसोर्स और वर्गीकृत कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। और जो है कि बिहार में जो षड्यंत्र हो रहा है आउटसोर्स वालों के खिलाफ, जो कर रहे हैं, जो संस्थाएं रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी के नाम पर जो है कि कटौती कर रही है, वह एक अपराधिकृत है। न्यायालय जो है कि इसका निर्णय करेगी। इसके विरुद्ध आउटसोर्स कर्मियों को आपराधिक वाद दायर करना चाहिए और न्यायालय से जो है कि ऐसा परमिशन मांगना चाहिए कि इनको जो है कि आपराधिक मुकदमे की श्रेणी में रहकर न्यायालय जो है कि इस पर संज्ञान करे। तो आज के सवाल जो हमने सरकार से उठाया था, जिसमें हमने आपको बता दिया, दो बार बता दिया कि संविदा कर्मी किसको मानती है सरकार, कौन लोग जो है कि संविदा कर्मी के श्रेणी में नहीं आते हैं, और जो है कि वेतन वृद्धि का लाभ किनको मिलेगा, किसके लिए पत्र जारी हुआ है, स्थिति स्पष्ट है। इसलिए जो है कि आज की वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय